श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि कल है मंगलवार की अष्टमी का दिन और कल शीतला अष्टमी का भी दिन है, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपकी हृदय की बात बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो एक बार कल के दिन त्रिपुंड का उपाय करके जरूर देखिएगा। पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में बताया कि जब भी आप शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं तो उसकी आखिरी रेखा का कितना बड़ा महत्व होता है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चाहे आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, कि बीमारियां दूर नहीं हो रही है, काफी सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में बनी हुई है, घर में खुशियां नहीं है, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब भी आप त्रिपुंड वाला उपाय करते हैं तो उन्होंने त्रिपुंड का महत्व बताया था कि शिवलिंग पर 2 तरीके से त्रिपुंड बनाया जाता है। पहले नंबर पर इस तरीके का त्रिपुंड, जब आप 3 लाइनें इस तरीके से बनाते हो अपने हाथ की तीनों उंगलियों से ना, तब आप क्या करते हो, इन्हें इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से शिवलिंग के ऊपर जो त्रिपुंड का निर्माण किया जाता है, ये आपको पारिवारिक सुख देता है, आपके परिवार में खुशियां बनाता है ना। बाबा का जो आशीर्वाद रहता है वो आपके पूरे परिवार पर आता रहता है। पहला क्रम ये बताया। और दूसरे नंबर पर जो बनाया जाता है त्रिपुंड, वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। इस तरीके का त्रिपुंड जो होता है, ये होता है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। अब इसी के लिए जब आप अपनी इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति का उपाय करते हैं, शिवलिंग पर जब आप अपनी 3 उंगलियों को फेरते हो, शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं, तब आपको ये उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है तो ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है, 1 चुटकी के बराबर, और थोड़ा सा ही लेना है आपको पीला चंदन। अष्टगंध मिल जाए तो अष्टगंध ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लाल चंदन, पीला चंदन, इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। ये 3 चीजें आपको लेनी है। लेकिन उपाय को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कल है शीतला अष्टमी, और शीतला अष्टमी का जो दिन होता है ना, वो इतना पवित्र होता है कि आपके घर से चाहे कितनी भी बड़ी बीमारियां क्यों ना हो आपके घर की, वो सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है। तो जिसने भी अभी तक शीतला अष्टमी का ये वाला वीडियो नहीं देखा है ना, जाकर के जरूर देखिएगा। और कल के दिन करने वाले 3 महा उपायों को अपने परिवार की खुशियों के लिए, सारी बीमारियों को खत्म करने के लिए, शीतला माता का ये वाला उपाय तो आप सभी लोगों को करना ही करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। देखिए, आपने लाल चंदन ले लिया, पीला चंदन ले लिया, 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस दिन जाना है, इस वाले उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दिन फिक्स करना है हफ्ते का। उसी दिन आपको रेगुलर एक नियम के साथ ये उपाय करना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप इधर खड़े हो जाओगे, जो आपको पूजा अर्चना पाठ करना है, जो जैसे आप पूजा करते हो डेली, पहले आपको वो कर लेना है। उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप इस पूरे जल को समर्पित कर देंगे, समर्पित कर देने के पश्चात आपके पास में है लाल चंदन है थोड़ा सा, है ना, और थोड़ा सा कौन सा है, पीला चंदन है, ठीक है। तब अब ध्यान से सुनिएगा, उपाय करने का नियम मनोकामना पूर्ति के लिए, जो आपके हाथ की दाहिने हाथ की ये 3 उंगलियां हैं, ठीक है ना, अंगूठा और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन तीनों उंगलियों को आपको लाल चंदन के अंदर डुबोना है। कुछ इस तरीके से, जैसे ही आपके यहाँ पर लाल चंदन लग जाएगा ना, इसी लाल चंदन से आपको यहाँ पर क्या करना है, त्रिपुंड बनाना है। लेकिन उसका क्रम ध्यान दीजिएगा। ये वाली जो आपकी उंगली होगी ना, जैसे आप यहां से ऐसे करके तीनों की तीनों त्रिपुंड बनाओगे, ये वाली आपकी तर्जनी उंगली है, ठीक है ना। तब आपको इस तर्जनी उंगली से त्रिपुंड की लाइन नहीं खींचनी है।
ध्यान से सुनिएगा, नीचे की जो दोनों उंगलियां हैं, पहले आपको इन दोनों उंगलियों से क्या करना होगा, इस तरीके से दोनों उंगलियों से त्रिपुंड बना देना होगा, यानी कि नीचे की दो लाइनें बना देनी होगी। ठीक है, और जो ये ऊपर वाली उंगली है, जो तीसरी रेखा होगी त्रिपुंड की, उस तीसरी रेखा को आपको नीचे की तरफ बनानी है। यहां पर मेरी बात आ रही है समझ में? जब आप तीन उंगलियों से ऐसे करके बनाओगे ना, तो आपको केवल इन दोनों से इस तरीके से दो लाइन बनानी है, और जो ऊपर वाली उंगली की लाइन है ना, वो आपको दोनों को बनाने के बाद इनके नीचे आपको तीसरी लाइन इस ऊपर वाली उंगली से बनानी है, राइट हैंड साइड की से। ठीक है ना? इस तरीके से बना करके अपने हाथ की अनामिका उंगली में थोड़ा सा पीला चंदन लेना, और उस पीला चंदन को लेकर के इसकी जो बीच वाली रेखा है, बीच वाली रेखा पर अपने हाथ की अनामिका उंगली पर पीला चंदन लगाकर यहां पर रखना, और अपने हृदय की बात, मनोकामना बाबा से डायरेक्ट कह देना है। जो आपने पीले चंदन की बनाई है वो यहां पर कुछ इस तरीके से इस पर उंगली रखे रखना, अपनी हृदय की बात, मनोकामना बाबा से डायरेक्ट कह देना, वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी होती है। एक नियम से करना स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई फैक्ट्री है आपकी, फैक्ट्री में आमदनी नहीं हो रही है, घर में बिल्कुल भी धन नहीं आ रहा है, धन की बहुत ज्यादा खपत आपके घर में हो रखी है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, तो एक छोटा सा उपाय कल मंगलवार की अष्टमी के दिन जरूर कीजिएगा। आपको लेनी होंगी इस तरीके से लौंग। कितनी लौंग लेनी है? गिन करके 7 लौंग आपको ले लेनी है। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेने होंगे कमल गट्टे, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। 5 कमल गट्टे लेने हैं, और तीसरे नंबर पर जो चाहिए होगा सबसे महत्वपूर्ण, वो है सफेद तिल। इस वाले उपाय में आपको काले तिल नहीं लेने हैं, सफेद तिल लेने हैं 1 चुटकी। ठीक है, और थोड़ा सा आपको लेना होगा कौन सा? लाल चंदन। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं, एक मुठिया रखा कीजिए, घिस करके जो निकलेगा वो लाल चंदन लिया कीजिए, इसमें केमिकल नहीं होता। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, इसी जल के अंदर आपको 7 लौंग, 5 कमल गट्टे और 1 चुटकी सफेद तिल। ध्यान रखना, लाल चंदन आपको इसके अंदर नहीं डालना है। ठीक है, तो लाल चंदन को और इस वाले लोटे को लेकर के पहुंचना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। आप एक काम भी कर सकते हैं, शिवलिंग पहुंच करके यहाँ पर मंदिर पहुंच करके भी उन सभी सामग्रियों को लोटे में डाल सकते हैं। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। पूजा पाठ करने के पश्चात सबसे पहले आपको शिवलिंग का लाल चंदन के जल से अच्छे से अभिषेक करना है, यानी कि जो लाल चंदन आप लेकर के आए हो पूरे पर अच्छे से लाल चंदन आपको लगा देना है, बाबा से विनती करते हुए, धन संपदा की कामना करते हुए। दोनों हाथों में उस कलश जल को लेना और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, उस जल को आपको रोकना है, और रोक करके अपने घर पर लेकर के चले जाना, या फिर अपनी दुकान पर इस जल को उन सभी स्थानों पर छीट देना। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी, व्यापार अच्छे से चलेगा, फैक्ट्री अच्छे से चलने लगेगी। एक नियम से इस उपाय को किसी भी सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन, एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, आपके जीवन से सारी बीमारी को खत्म कर देता है, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी जैसे ब्लड के थक्के जम जाना है ना, किसी भी तरीके की कोई बीमारी, कैसी भी भयंकर बीमारी हो, वो सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। और अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करे, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है, हफ्ते का 1 दिन फिक्स करो और इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का दूध। जो गाय का दूध लोगे वो कौन सा लोगे? एकदम कच्चा दूध आपको लेना है। ठीक है, और इस दूध को आपको किसी भी एक स्टील के लोटे में डाल लेना है। बाकी का पूरा लोटा जल अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। अगर आपके पास में इतना प्रचुर मात्रा में दूध है तो आप पूरा लोटा जल दूध का भी ले सकते हैं। ठीक, इसी के साथ गिन करके आपको 5 काली मिर्च लेनी है, इन्हें पीस लेना है, और पीस करके इन काली मिर्च को भी इसी लोटे के अंदर आपको डाल लेना है। ध्यान रखना, इस उपाय में आपको तांबे का लोटा भूल करके भी नहीं लेना है।
इसे लेकर के सबसे पहले आप कहां पर जाएंगे, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। क्रम बदल जाता है, पहले शिवलिंग पर नहीं, पहले बेलपत्र पेड़ के पास जाएंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आधा लोटा जल आपको यहां पर समर्पित कर देना है। और जो आधा लोटा जल बचा है, शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होकर के खड़े हो जाना। बाकी का आधा लोटा जल काली मिर्च का दूध वाला वो आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो भी जल बहता बहता, दूध बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, दाहिने हाथ में रोकना। महादेव जी से अपनी बीमारी को दूर करने की कामना करते हुए इसका आचमन कर लीजिएगा। हफ्ते में एक दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपके जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश कर जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।